देवांश इंडस्ट्री के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देवांश इंडस्ट्री इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता है एवं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कराता है सामान्य हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय है उससे क्वेश्चन रहेंगे। लगभग आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे हल कराए जाएंगे आपको, जो कि यूपी लेखपाल, यूपी पेट और टेट सुपर टेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला जो है पत्र है। तो हिंदी का जो पहला पत्र है उदंत मार्तंड, ये हिंदी का पहला पत्र है। ये देखिए, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी का यही पहला प्रश्न है और यही सही आंसर है इसका। इसको आप सही कर सकते हैं। ये पहला आंसर था, ये बहुत ही सटीक आंसर है। ये हिंदी का पहला आंसर है, ये बहुत ही सटीक आंसर। आप सभी को याद रखना है परीक्षा में कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है। तो उदंत मार्तंड है हिंदी का पहला। ये क्वेश्चन था हमारा। और इसके बाद आपको लिए चलते हैं सीधा दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वॉल्यूअर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो यह लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है हिंदी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। तो लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के अस्सी घाट पर हुआ। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के वसी घाट पर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आगे से समझते हैं। तो सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सूफी शैलों की संति है। तो ये है मसनवी शैली है सूफी संतों की। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। उसके बाद महावीर, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या सब संज्ञा दी? तो बीजोपान काल की संज्ञा दी और ये सही है। आदि हम नहीं बोल रहे हैं, जो कि लिखा है यहाँ पे अनेक ऑप्शन, लेकिन हम जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट है, जो सही है, वही आपको बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो आदिकाल को चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? चारण काल के नाम से नामकरण किसने किया? तो ये किया है ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने किया है। चारण काल के नाम से ग्रियर्सन ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बने रहिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन से आपको मिलना है। यही क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देवांश इंडस्ट्री के यही खासियत है कि जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे एकदम करेक्ट उसका आंसर बताया जाएगा। आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा है? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया?
तो ये क्वेश्चन था, तो ये आदिकाल में लिखा गया। इसका करेक्ट आंसर है आदिकाल में। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो ये आदिकाल में लिखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं तो आता है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आप बहुत आईएमपी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षाओं से लेकर यूपी टेट, सुपर टेट बहुत जगह पूछा जाता है। पेट अनेक लेखपाल की जो वैकेंसियाँ आती हैं, सामान्य हिंदी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन थे? तो ये जयशंकर प्रसाद थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब भारतेंदु यहाँ पे लिखा है, आप समझ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आपके लिए एक एक नंबर देकर जाएगा यूपी लेखपाल के लिए। आपको जिसे पटवारी आप कहते हैं, वैकेंसी लगी हुई है, आप लोग जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। ये आपको क्वेश्चन नंबर पहले आगे मिल चुका है आपको क्वेश्चन ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो गीतावली नहीं है। देखिए यहीं पर गलत हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये है भक्तमाल। ये थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हुआ यहाँ पे। ये भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल की वीरगाथा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तो आदिकाल को। किस काल को? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 14 है करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर अगला है करुणालय के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करुणालय के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर है निम्न में से किस रचनाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सी रचना छायावाद युग की है? तो छायावाद की युग की रचना लोकायन है। लोकायन पर आप टिक करेंगे। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैथिली शरण गुप्त का संबंध तो ये द्विवेदी युग से है। क्वेश्चन नंबर ये भी आईएमपी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? प्रथम राष्ट्र कवि तो हरिशंकर परसाई हो सकते हैं, यही है। नहीं, मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि उद्धव पत्रिका के संपादक का नाम उद्धव पत्रिका का संपादक अखिलेश ने किया था। उद्धव पत्रिका का संपादक। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भक्ति काल की किस धारा के कवि थे? मतलब कबीरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो संत काव्य धारा, प्रेम काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा। तो संत काव्य धारा के कवि थे।